नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं आचार्य सदगुरु वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर विश्वनाथ भागवत। हर व्यक्ति को एक सपना होता है, एक ड्रीम रहता है। वो मेरा एक खुद घर रहना है, ओन हाउस रहना है, घर बनाना है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है, लेकिन वो घर कैसे बनाना है? मतलब पैसा नहीं है, फ्लैट नहीं है, वो भी अपार्टमेंट हो, खुद इंडिपेंडेंट घर हो, लेकिन कैसे बनाना है? तो इसीलिए मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले घर कैसे बनाना, बाद में पैसा का अरेंजमेंट होने के लिए, मतलब गृह निर्माण का योग आने के लिए क्या करना वो आगे बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले घर कैसे बनाना, हर व्यक्ति को एक सपना होता है, क्योंकि वो घर से आपको उन्नति होना चाहिए। आप लोन कुछ लेकर, नहीं तो आपका पूरा क्या बोलता है, आपका पूरा सेविंग्स रख के आप एक घर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो घर कैसे बनाना? सबसे पहले ये सोचना है, वो प्लॉट जो है, मतलब वो जमीन जो है, वो जगह जो रहता है, वो जगह को तीनों तरफ से रास्ता नहीं आना चाहिए। रास्ता नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये है कॉर्नर सिंगल साइड नहीं रहना चाहिए। मतलब आपका साइड को तीनों तरफ से रास्ता नहीं आना चाहिए। दो तरफ से आ सकते क्योंकि वो कॉर्नर साइड हो जाएगा, लेकिन तीनों तरफ से आपको रास्ता नहीं आना चाहिए। और वो रास्ता से आप अंदर जाते हैं। अंदर जाने का वक्त सबसे पहले गेट कहाँ रहना है? कुबेर मूला तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कुबेर मूला मतलब वेस्ट एंड साउथ के बीच में, वेस्ट एंड साउथ के बीच में वो कुबेर मूला होता है, मतलब नैऋत्य मूला होता है। नैऋत्य मूला में गेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप गेट से अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, मतलब ईशान्य मूला कहते हैं। ईशान्य मूला में, ईशान्य कॉर्नर में आपको पानी का कुएं, सोम कहते हैं, बोरवेल कहते हैं, वो पानी के लिए, पानी स्टोरेज के लिए जो बनाते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही रहना है, वो ईशान्य मूला बोलते हैं। ठीक है। और आपको एंट्रेंस, घर का एंट्रेंस जो होता है, वो एंट्रेंस आपका राशि और नक्षत्र के हिसाब से नॉर्थ कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट कर सकते हैं, ईस्ट एंट्रेंस कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ भी कर सकते हैं, लेकिन साउथ हर आदमी को नहीं आता है, हर व्यक्ति को नहीं आता है। साउथ कॉर्नर मतलब साउथ एंट्रेंस जो है, वो पर्टिकुलर राशि के लिए भी, राशि के लिए सिर्फ होता है वो एंट्रेंस के बाद आपको हॉल मिलता है। अगर वो ग्राउंड फ्लोर है तो एंट्रेंस के बाद हॉल मिलता है। हॉल से आप देखिए, एंट्रेंस डोर जो होता है, वो दरवाजा को आप बिल्कुल भगवान का मूर्तियां और भगवान का चित्र नहीं बनाना। आप लकड़ी से बनाते ना, वो भगवान का मूर्तियां, अगर शिव जी का मूर्ति, हनुमान जी का मूर्ति, गणेश जी का मूर्ति, ऐसा मूर्तियां नहीं बनाने का है, क्योंकि हमारा पैर कभी कभी लग जाने का चांसेस रहता है। भगवान को ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। तो इसलिए दरवाजा को, वुडन दरवाजा को आप सिर्फ डिजाइन डाल सकते हैं, लेकिन भगवान का मूर्तियां दरवाजा में डिजाइन नहीं करना है। और आप अंदर जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको सीढ़ियां बना सकते हैं और पूजा रूम करना है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देव मूले ही करना है, लेकिन देव पूजा का रूम जो होता है, पूजा रूम का ऊपर आप किसी भी मतलब नहीं जाने का है। इसका मतलब जो है, आप मोल्ड डालते हैं ना, वो स्लैब डालते हैं ना, वो स्लैब को ये पूजा रूम का वॉल जो है वो टच नहीं होने का, ऐसा ही रहने का, क्योंकि हम पूजा रूम का ऊपर कभी भी नहीं चढ़ने का है। और अग्नि मूला में आप किचन बनाते हैं, वो किचन बनाने का दिशा जो है वो सिर्फ ईस्ट से ही रहना है। अगर ईस्ट चांसेस नहीं है तो आपको साउथ फेसिंग में खाना बनाने का दिशा है। किचन रूम में
ईस्ट और साउथ को फेसिंग करना है। और किचन में आपको पानी का नल जो होता है, वो वॉश बेसिन होता है, सिंक होता है, वो किचन का राइट साइड मतलब नैऋत्य मूला दिशा में, टूवर्ड्स नैऋत्य दिशा में आपको वो पानी का नल और सिंक रहना जरूरी है। एंड और आप मास्टर बेडरूम बनाते हैं ना, मास्टर बेडरूम में देखिए वो कुबेर मूला, इसका मतलब साउथ और वेस्ट का कॉर्नर जो होता है, दक्षिण और पश्चिम का बीच में जो होता है, वो कहते हैं हम कुबेर मूला। कुबेर मूला मतलब धन संपत्ति। धन संपत्ति के लिए वो मास्टर बेडरूम जो है इसी दिशा में ही बनाना है। और आप ये सोचिएगा, कभी भी आप साउथ मतलब मास्टर बेडरूम बनाते हैं ना, बेड कहाँ डालना है, कहाँ रखना है, वो साउथ को हेडरेस्ट साउथ को आना चाहिए। अगर नहीं आना है तो आपको ईस्ट में डाल सकते हैं, ईस्ट में हेडरेस्ट डाल सकते हैं, ये आपको जरूरी है। और सीढ़ियाँ बनाते हैं ना, आपने स्टेप्स बनाते हैं ना, वो ऐसा रहना चाहिए। सबसे पहला सीढ़ियाँ लाभ और द्वितीय सीढ़ियाँ नष्ट, लाभ नष्ट ऐसा चढ़ते जाना है। और आपको सबसे पहले हॉल आता है, नहीं तो एक एक फ्लोर आता है ना, वो फ्लोर कभी भी कहीं से भी लाभ में ही रहना है। आप अगर चाहिए तो एक सीढ़ियाँ एक्स्ट्रा बना सकते हैं, नहीं तो कम का कर सकते हैं, लेकिन आप एक सीढ़ियाँ सबसे पहले भूमि से, धरती से आप चढ़ते हैं, सबसे पहला कदम जो है वो लाभ का कदम है, दूसरा नष्ट और लाभ नष्ट ऐसे जाते जाते आप फ्लोर को आ जाता है। फ्लोर कभी भी लाभ में ही रहना, लाभ मतलब आपको ग्रोथ, लाभ मतलब शुभ होता है, कभी भी नष्ट में फ्लोर कंप्लीट एंड नहीं होना चाहिए। वो कितना भी, अगर फर्स्ट फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर को जाते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर लाभ में है और सेकंड फ्लोर को आप चढ़ने के लिए शुरू करते हैं, वो लाभ फिर लाभ से ही शुरू होता है। हम लाभ में हैं तो इसलिए नष्ट से काउंट करना ऐसा नहीं है। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर को जाना है और सबसे पहला कदम लाभ नष्ट ऐसा चढ़ते ऊपर जाना है। देखिए ऐसा बहुत सारा विषय रहता है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको वास्तु कंसल्टेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करने का चांसेस रहता है। ऐसा करने का था, ऐसा कर दिया आपने, ऐसा बोलने का चांसेस रहता है। सो इसलिए ये पूरा एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा और परिष्कार भी मिल जाएगा। अगर अभी तक मैंने जो बोल दिया इसमें कुछ ना कुछ आपका घर में ऐसा नहीं है, अगर मैं जो नहीं करना था वो है, जो नहीं करना था वो बोल दिया मैं, वो है। आप पानी का मतलब कुएं रहता है, नहीं तो सोम्प रहता है, वाटर स्टोरेज रहता है, वहाँ मत्स्य यंत्र डालना है। कौन सा यंत्र? मत्स्य यंत्र डालना है। मत्स्य यंत्र से आपको ये पूरा वास्तु परिष्कार हो जाएगा, समस्या परिष्कार हो जाएगा। इसके अलावा और दूसरा, पूजा कार्यों में किसी ना किसी चढ़ रहे, नहीं तो अग्नि मूला में हमारा किचन नहीं है, वो वायु मूले से है तो फिर वायु मूला मतलब नॉर्थ एंड वेस्ट का कॉर्नर जो है वो सेकंड वास्तु हो जाता है, लेकिन वहाँ किचन रहता है। लेकिन कुबेर मूला में नहीं रहना चाहिए किचन, और देव मूला ईशान्य मूला में, ईशान्य कॉर्नर में किचन नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरफ का समस्या है तो भूगर्भ वाराही यंत्र आप घर में रखना जरूरी होता है। भूगर्भ वाराही यंत्र, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, मैं सब आपको परिष्कार बोलता हूँ, वो 100% वास्तु के हिसाब से ही रहता है। अगर आपका साइड को, अगर आपका फ्लैट को 5 कॉर्नर है, यही मूले कहते हैं हम, 5 कॉर्नर है मतलब स्क्वायर नहीं है, अगर एक जगह एक्स्ट्रा हो गया, वो ईशान्य मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एक्स्ट्रा है तो रह सकते हैं। अगर कुबेर मूला मतलब साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो एक्स्ट्रा है, वो भी रह सकता है। लेकिन अगर अग्नि मूला मतलब ईस्ट एंड साउथ का कॉर्नर जो है वो एक्स्ट्रा हो गया और नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर जो है वो ज़्यादा हो गया बोल दिया, तो आपको वो साइड स्क्वायर करना पड़ता है। कैसे स्क्वायर करें? वो तांबे का मतलब कॉपर का थ्रेड और वो स्ट्रिप आता है ना, वो स्ट्रिप आपका घर को ग्लू कटिंग करके वहाँ डालना पड़ता है,
वो बराबर स्क्वायर रहना चाहिए, चतुष्कोण बराबर रहना चाहिए, चारों दिशा सही तरफ से रहना चाहिए, क्योंकि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो है वो बराबर रहना जरूरी है। और आगे चलता है, देखिए बातों में हर व्यक्ति का नक्षत्र और राशि के हिसाब से एंट्रेंस दिशा बदल सकते हैं, लेकिन बाथरूम में जो हम शौच के लिए बैठते हैं, मतलब पायखाने के लिए पायखाना बनाते हैं, हम कैसे बैठना वो भी वास्तु में ही है। त्रिपंचाशत वास्तु देवताभ्यो नमः। हर कोने कोने के लिए वास्तु का दिशा है, वास्तु का नक्शा है, वास्तु शास्त्र है, ऐसा ही बनाना है। हम अगर पायखाना बनाना है तो टुवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग बैठना है, अगर नहीं है तो टुवर्ड्स साउथ फेसिंग बैठना है। नॉर्थ और साउथ इसी ये दोनों दिशा में ही पायखाना बनाना है, इसके अलावा आप पायखाना नहीं बना सकते। डोर, अगर दरवाजा एक दरवाजा एंट्रेंस दरवाजा और दूसरा दरवाजा बेडरूम का दरवाजा और तीसरा दरवाजा वो सिट आउट का बाहर का दरवाजा, ऐसा सामने सामने 3 दरवाजा नहीं रख सकते। सो इसलिए वो सिट आउट जो होता है, पोर्टिको जो होता है, वो थोड़ा सा साइड में लेना जरूरी है, क्योंकि एक दरवाजा के सामने दूसरा सिर्फ 2 दरवाजा रह सकते हैं, तो सामने सामने आपको 3 दरवाजा नहीं रहना चाहिए। ये दरवाजा उनके लिए और बहुत सारा है। देखिए आप बालकनी जो बनाते हैं वो बालकनी है, आपको कुबेर मूला में रहना चाहिए, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में देव मूला में रहना चाहिए, देव कॉर्नर में रहना चाहिए। इसके अलावा बालकनी नहीं, अगर अग्नि मूला और वायु मूला में, अग्नि कॉर्नर और वायु कॉर्नर में आप बालकनी नहीं बना सकते। और आप ऊपर जाते हैं, मतलब टेरेस जाते हैं, टेरेस में पानी का ओवर टैंक जो रखते हैं वो सिर्फ कुबेर मूले ही रहना चाहिए, क्योंकि ईशान्य कॉर्नर जो है वो हाइट नहीं होना चाहिए। कुबेर कॉर्नर मतलब आपको वेस्ट और साउथ का बीच में जो कॉर्नर होता है वो हाइट से ही रहना चाहिए। अगर आपका घर 3 बेडरूम का घर है, वो इंडिपेंडेंट फ्लैट हो और मतलब इंडिपेंडेंट घर हो, अगर अपार्टमेंट में फ्लैट हो, 3 बेडरूम का है, 3 बेडरूम बिल्कुल नहीं रह सकते, 3 बेडरूम से आपको तकलीफ हो जाएगा। सो इसलिए क्या करना, अगर सर्वेंट का रूम रहना चाहिए, नहीं तो एक्स्ट्रा एक स्टोर रूम रहना चाहिए। स्टोर रूम काउंट करके 3 बेडरूम और स्टोर रूम, ये मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 4 कर सकते हैं। लेकिन 3 बेडरूम में हम हमारा के लिए एक, फैमिली के लिए एक, बच्चों के लिए एक और माँ बाप के लिए एक, ऐसा 3 बेडरूम लेना जरूरी है। 3 BHK अपार्टमेंट ये सबसे पहला प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसलिए 3 BHK अपार्टमेंट में क्या रहना चाहिए, एक आपको स्टोर रूम जैसा, नहीं तो सर्वेंट रूम जैसा एक रहना जरूरी है। ऐसा बहुत सारा है। अगर इस मैंने अभी तक जो बोल दिया ये लास्ट में, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये वास्तुदोष परिष्कार के लिए, अगर 3 बेडरूम है, स्टोर रूम नहीं है, सर्वेंट रूम नहीं है, ऐसा बोल दिया तो आप क्या करना है, पिरामिड वास्तु आता है, कॉपर का, ब्रास का पिरामिड वास्तु आता है, वो वास्तु यंत्र रखना है, वो दिशा बराबर कैलकुलेट करके ही रखना जरूरी है। सो इस कारण के लिए आप वास्तु कंसल्ट करना कांटेक्ट करना जरूरी है। और इसके अलावा कुबेर मूला थोड़ा सा क्षीण हो गया, मतलब नैऋत्य मूला जो है, नैऋत्य कॉर्नर जो है वो दक्षिण और पश्चिम के बीच में, वहाँ थोड़ा सा क्षीण हो गया, मतलब कट हो गया। तब क्या करें, तब आप फेंग शुई मतलब लाफिंग बुद्धा, वो फेंग शुई वास्तु रखने का जरूरत होता है। नहीं तो अग्निमूला क्षीण हो गया, अग्निमूला एक्सटेंड हो गया, तब क्या करना है, क्रिस्टल लैंप रखना जरूरी है। देखिए हर समस्या के लिए। और घर का बाहर एंट्रेंस जो होता है, बाहर आपने अगर अपार्टमेंट है तो मनी प्लांट रखना जरूरी है, इंडोर मनी प्लांट रखना जरूरी है। बाहर बोल दिया तो आप बादाम का पेड़, ऐसा बहुत सारा पेड़ होता है। देखिए बादाम का पेड़, मोगरा का पेड़ होता है, ऐसा वो एक पेड़ रखना जरूरी है। मतलब छोटा सा मोगरा का पेड़, मतलब मोगरा को मतलब बहुत सारा चीज आता है मोगरा में, लेकिन मोगरा का चंपा का रख सकते हैं,
नहीं तो बादाम का पेड़ रख सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा सा एनर्जी दे देगा। ऐसा बहुत सारा वास्तु सोल्यूशन है। आप इस वीडियो बराबर से प्रारंभ से अंत तक देख लिया तो आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट को कांटेक्ट करना जरूरी नहीं पड़ता है और उनको 25,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 पे करने का जरूरत ही नहीं रहता है। बराबर आपको वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपको सजेशन दे चुका है। अगर आपको फिर भी एक प्रश्न है, समस्या है बोल दिया तो कमेंट करिएगा, नहीं तो नीचे मेरा नंबर है, डायरेक्ट कॉल करके मुफ्त में, बिना पेमेंट, मुफ्त में आप वास्तु समस्या, सिर्फ वास्तु समस्या आप परिष्कार कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और हमारा चैनल, और ऐसा बहुत सारा उपाय के लिए, ऐसा बहुत सारा सलाह के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर आपको कुछ ना कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं। नमस्कार देवियों सज्जनों, ये वास्तु का स्पेशल टिप्स वीडियो है। अगर आप इतना सारा बोल दिया लेकिन हमको घर खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, वो पैसा कैसे आएगा? इसलिए मैं 2 मंत्र बताता हूँ, जरूर सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला मंत्र ये है भूवराह मंत्र, मतलब खुद घर किसको चाहिए, किसको खुद घर बनाना है, वो ये मंत्र पढ़ना जरूरी है। खड्गदंष्ट्राय विद्महे यज्ञात्मनाय धीमहि तन्नो भूवराह प्रचोदयात्। दोबारा बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। खड्गदंष्ट्राय विद्महे यज्ञात्मनाय धीमहि तन्नो भूवराह प्रचोदयात्। ये भूवराह गायत्री मंत्र है। भूवराह अनुग्रह है तो हम घर निर्माण कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, इसीलिए भूमि योग प्राप्त हो जाएगा। अगर ये इतना बड़ा मंत्र मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, सिर्फ ये नाम मंत्र तो पढ़िएगा, प्रार्थना करिएगा। ये वो मंत्र है, ओम वम वजद भुवे नमः, ओम वम वजद भुवे नमः। ये मंत्र पढ़िएगा, आपका खुद घर खरीदने का इच्छा और सपना पूरा हो जाएगा। तुरंत आपको पैसा का अरेंजमेंट भी हो जाएगा और आपका सपना जो है खुद घर खरीदने का और बनाने का, वो पूरा हो जाएगा। शुभम भूयात्, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु।